ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है रुड़की का मेन मार्केट यानी कि अनाज मंडी। और इस समय सबसे ज़्यादा महंगी जो हुई है चीनी, 64 रुपये के जी हो चुकी है आज बाज़ार में ही कट्टों में। भारत में क्या भाव है ज़रूर बताना और पूरी वीडियो ज़रूर देखना। साथियों प्रणाम। बारिश हो रही है बाहर और अभी नहा धोकर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। लेकिन ये चाय शायद अब गरीब आदमियों के नसीब में नहीं आएगी। देखिए, आप और हम जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो ऑफिसों में काम करते हैं या दुकानों में काम करते हैं या जिनका छोटा मोटा अपना व्यापार धंधा है, वो अगर चाय नहीं पियेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन एक मजदूर आदमी है जो थक के शाम को घर आता है तो उसको चाय चाहिए होती है। लेकिन आज चाय की एक प्याली महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगी। चीनी जो कि इसी अगस्त के पहले हफ्ते में 45 रुपये किलो बिक रही थी, आज तीसरे हफ्ते में 65 रुपये किलो हो चुकी है। मैं खुद एक दुकानदार हूँ और मैंने चीनी का जो खट्टा था वो 2200 से खरीदते खरीदते इस 12-13 दिन में 3150 रुपये का लास्ट खरीदा है। अब आप बताइए, जब 63 रुपये वहीं से चीनी आएगी, दुकानदार वहाँ से लेकर भी आएगा, 5 रुपये पल्लेदार को भी देगा, 50 रुपये लाई का भी खर्चा आएगा, उसके बाद पन्नी भी लगाएगा, उसके बाद नोक झोंक तोल भी होगी और फिर जो है ग्राहक को 65 रुपये देगा। दुकानदार का कैसा काम चलेगा? खैर, मानते हैं चीनी एक ऐसा आइटम है जिसमें कुछ नहीं बचता दुकानदार को, केवल वो एक पूर्ति करता है सामान की। लेकिन अगर यही स्थिति रही देश के अंदर, आज से 15 दिन पहले और अब के भाव में करीब करीब मेरे हिसाब से 20 रुपये का फर्क पड़ चुका है। और कहते हैं कि तेल बनना है या डीजल बनना है या पेट्रोल बनना है, कुछ भी बनना है, तो गाड़ियों की एवरेज में भी फ़र्क आ गया है, यानी कम हुआ है एवरेज, बढ़ा नहीं है। लेकिन आगे अब रक्षाबंधन है, महंगी तो होती है चीज़ें, लेकिन जो जमाखोर होते हैं बीच में, जो दलाल बैठे हैं बीच में, वो इन चीज़ों को और महंगा कर देते हैं। अगर सरकार 5 बढ़ाएगी तो 10 बढ़ा देते हैं, सरकार 10 बढ़ाएगी तो 20 बढ़ा देते हैं। और यही हाल आज हो रहा है। ऐसे ही एक बार जीरे के ऊपर हुआ था, 400 से लेकर 800 पहुँच गया था, फिर दोबारा 400 पे आ गया। तो दोस्तों, जमाखोरी जो है वो बहुत देश को नुकसान पहुंचाती है, साथ में लोगों का भी जेब खाली कर देती है। अगर महंगाई की बात करें तो हर चीज़, कोई चीज़ सस्ती नहीं है आज की डेट में। आप अगर बिजली का भी अगर अपने घर में 1 यूनिट नापेंगे तो वो भी जो है 7.5-8 रुपये से नीचे नहीं आएगा। लेकिन चीनी एक ऐसी चीज़ थी जो कि गरीब आदमी के लिए थोड़ा राहत भरी थी। 45 रुपये की एक चीनी आती थी, अगर 5-6 लोगों का परिवार है 2 या 3 दिन में चल जाती थी। लेकिन आज 65 रुपये किलो हो गई है। और मेरे हिसाब से आज की जो डेट है, मैं सुबह के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, शाम तक 70 रुपये ना पहुँच जाए। तो जो जमाखोर वाले हैं वो लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं और सरकार ने आंखें बंद कर दी। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा, केंद्र सरकार से अनुरोध करूँगा, साथ में जो ये बीच में कर्मचारी हैं इनसे अनुरोध करूँगा, थोड़ा जांच का विषय है। क्या इतने जल्दी हमारे भंडार खाली हो गए? हम कहते हैं कि हम 3-3 साल का, 5-5 साल का स्टॉक रखते हैं, हम यहाँ से बाहर देश चीनी भेज रहे हैं। और क्या 1 महीने में या 2 महीने में एंथॉल बनना है या बेंथॉल बनना, कुछ ही बन रहा है, 2 महीने में चीनी के भंडार खाली हो गए। और अगर चीनी के भंडार खाली हो गए तो महंगी चीनी कैसे बिक रही है? बाज़ारों में चीनी के स्टॉक कैसे लगे हुए हैं? तो सरकार को भी इस बात में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि अगर हम खुद ही दुकानदार हैं जो कि बेचने वाले हैं, भाई हम लाएंगे वहाँ से अगर 62% 1 आधा रुपये तो मिलेगा ही, लेकिन हमको ही वो भारी लग रहा है। जो एक कट्टा वहाँ से 22 रुपये, 22.5 रुपये का आता था, आज वो 3200 रुपये के करीब आ रहा है। तो 1000 रुपये हमें भी फालतू देने पड़ रहे हैं, जबकि हमने लाकर के उसको आगे सेल करना है, 3200 के 3300 ही बनेंगे। लेकिन हमें बहुत
महंगा लग रहा है। तो क्या एक आम आदमी जो कि डेली वेज कमाने वाला है और डेली खाने वाला है, यानी कि डेली कुआं खोदता है, डेली पानी पीने वाला है, उसका क्या हालत होगी? आगे रक्षाबंधन है, उसके बाद आगे दिवाली है। अगर यही स्थिति रही तो देश के अंदर चीनी के नाम की महामारी ना फैल जाए, ऐसा मुझे लगता है। और उस महामारी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अवसर देखते हैं, कमाने का जरिया देखते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, यदि ऐसे अवसरों को देख करके पैसा कमाया किसी ने, तो पैसा ज़रूर किसी की बीमारी में लगेगा, किसी के नुकसान में लगेगा, क्योंकि गरीब का हक खाने वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं। खुद मैंने आज रुड़की में मुझे 30 से 32 साल हो चुके हैं अब दुकान किए हुए भी, ऐसे ऐसे लाला लोग देखे थे जो कि अपनी गद्दियों पर लेटे होते थे और नौकर उनके काम कर रहे होते थे, लेकिन आज उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो भी मुनाफाखोर थे, केवल केवल मुनाफाखोर। पैसा लगा दिया, 3 का 10 कर दिया, 10 का 15 कर दिया और खा करके आराम से मज़े ले रहे थे। लेकिन आज औलादें भटक रही हैं। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि सरकार के कान खोलिए और सरकार को दस्तक दीजिए भाई। खैर पता है सोशल मीडिया पर टोटल चल रहा है, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं। फिर लोग कहते हैं कि आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, आप तो मोदी जी को तो इतना अच्छा मानते हैं, धार्मिक को इतना अच्छा मानते हैं, योगी को इतना अच्छा मानते हैं। तो भाई मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, इसके ऊपर कुछ सोचें, कुछ विचार करें, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, कोई चीज़ अगर बढ़ती है फिर दोबारा घटती नहीं है। अगर हम तेल की टीन की बात करें, 1500-1600 रुपये का टीन आम था, वो बढ़ाने के बाद में थोड़ा सा उसको फिर डाउन लाए, 1700-1800 रुपये लाए। आज की डेट में तेल भी 3000 रुपये है। और चावल, जो चावल आज 55 रुपये 52 रुपये 55 बिक रहा था, वो आज 60 से 65 रुपये बिक रहा है। अचानक से क्या अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है? अचानक से ऐसा क्या हो गया जो खाद्य सामग्रियाँ हैं वो इतनी महंगी हो गई है? क्या देश में अर्थव्यवस्था संभालने लायक सरकार नहीं है, या सरकार ने आंख बंद कर रखी है? अब क्या बोल सकते हैं, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है और समस्या जटिल होते जा रही है। आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। आज सुबह की जो 1 कप चाय घर में 4-5 पड़ती थी, आज वही वह 8 रुपये में पड़ रही है। जो चावल 50 रुपये था वो 60 रुपये हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। तो मैं सरकारों से अनुरोध करूंगा, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, कि खाद्य में ध्यान दें, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। और अगर ऐसे ही हाल रहा तो जो बिचले जमाखोर हैं वो अपना मुनाफा करोड़ों कर लेंगे और जो लेबर आदमी है वो हमेशा भूल जाएगा। तो आपके क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। क्या मैंने गलत कहा? अगर मैंने गलत कहा हो तो उसकी भी वजह बताना, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो उसकी भी वजह बताना। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे।